अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर नेटवर्क के कोर्स के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। हम आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है सी साइकिल रिडंडेंसी चेक। साइकिल रिडंडेंसी चेक क्या होता है, हम इसको एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ लेते हैं। फ़र्ज़ करें पहली वैल्यूज़ है 11100 और इसके साथ जो डिवाइज़र है वो है 1001, यानी हमारे पास पहली वैल्यूज़ है जिसको हमने डिवाइड करना है दूसरी वैल्यूज़ के साथ। अब इसमें ये देखा जाए तो जो डिवाइज़र है वो है 4 वैल्यूज़ का, ठीक। तो कोई भी वैल्यूज़ जो है वो पेपर में आ सकती है, यानी पहली वैल्यू 5 डिजिट्स हैं और दूसरी वैल्यू जो डिवाइज़र है वो 4 वैल्यूज़ है, ठीक। अब हमने जो है इसके साथ हमारे पास सीआरसी जनरेटर हम करेंगे। सीआरसी जनरेटर जो है वो हम कहते हैं, यानी वैल्यूज़ जो है वो कितनी है उसमें हम सेंडर को हम सीआरसी जनरेटर कहेंगे। तो सबसे पहले 3 जीरो जो हैं वो ऐड किए जाएंगे एट द एंड ऑफ डाटा। लेंथ ऑफ द डिवाइज़र इज़ 4। तो वी नो वो क्यों हम 3 ऐड करेंगे, क्योंकि अगर डिवाइज़र की तादाद 4 है तो हम 3 वैल्यूज़ ऐड करेंगे। अगर डिवाइज़र की तादाद 5 होती, यानी 5 डिजिट्स का होता, तो हम 4 वैल्यूज़ जो है वो ऐड करते, ठीक है। यानी जितनी लेंथ होती है डिवाइज़र की उससे एक लेंथ जो है यानी एक डिजिट जो है वो कम ऐड किया जाएगा। तो मिसाल के तौर पर जिस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ थी वो 11100 थी, लेकिन जो डिवाइज़र था वो 1001 था और उसके साथ हमने 3 ज़ीरो जो हैं वो ऐड कर दिया। वो पूरी वैल्यू जो है जिसने डिवाइड होना है 111 और उसके बाद 5 डिजिट्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। ये 3 ज़ीरो ऐड किए जाते हैं सीआरसी जनरेटर के लिए, ताकि हम डाटा जो है वो सही तरीके से ट्रांसफ़र कर सकें। ये एग्जाम्पल है, इसको सॉल्व किया गया है। इस कैसे सॉल्व किया गया है मैं इसको आपके सामने समझाता हूँ। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ये देखें 111 और उसके बाद 00, ठीक है। ये हमारा डाटा है और 3 डिजिट ज़ीरो के जो है वो हमने ऐड किए हैं। वो 3 ज़ीरो क्यों ऐड किए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि 1001 जो है ये 4 डिजिट्स जो हैं ये डिवाइज़र है जिसने डिवाइड करना है। और ये अगर ये यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ पर 3 डिजिट्स हैं वो ऐड कर देते हैं। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो 1001 है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर 1001 लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर तो वैल्यू सेम होगी, यानी हमारे पास सीआरसी रिमाइंडर का यानी सीआरसी का जो फंक्शन है उसमें यह है, अगर तो दोनों वैल्यूज़ अप और डाउन वाली सेम होगी तो हम 0 लिखेंगे और अगर डिफरेंट होगी तो हम 1 लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर भी 1 है नीचे भी 1 है, दोनों जगह पर 1 है तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा। तो यहाँ पर 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आगे देखा जाए तो ये 1 है ये 0 है तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। फिर ये 1 है फिर ये 0 है तो ये इसका आंसर भी 1 आएगा, क्योंकि डिफरेंट होंगे तो 1 आएगा और अगर सेम होंगे तो 0 आएगा। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर 0 है यहाँ पर 1 है तो आंसर जो है 1 आ गया, क्योंकि डिफरेंट है। अब हमारे पास जो है 111 तीन वैल्यूज जो है वो ऊपर से आ चुकी हैं। अब हमने जो है यानी यहाँ पर तो डिवाइजर 4 है 4 डिजिट्स का है, तो हमने यहाँ पर एक और वैल्यू ऊपर से 0 यहाँ पर उतारते हैं। हमने यहाँ पर उतारी तो 1110 वैल्यू जो है वो बन चुकी है। अब हम क्या करते हैं, यानी फिर दोबारा 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर 1001 आता है। अब हम सेम वही फंक्शन जिस तरह अभी आपको बताया, यानी 1 में से 1 गया या सॉरी 110 फिर 101 101 1001 1 और फिर ये वाला 0 जो है हम नीचे उतार लेते हैं और उसके बाद 1001 फिर हम करते हैं। इसी तरीके से जो आंसर हमारे पास आएगा 111 और ऊपर से ये वाली वैल्यूज उतार दी। फिर हमारे पास 1001 आया तो हमारा आंसर क्या आया 111 और ये लास्ट 0 जो है वो हमने नीचे उतार लिया। उसके बाद ये 1001 फिर हमने लिखा और उसके बाद जो आंसर आया 111, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर जितने भी 0 थे वो हम सारे उतार चुके हैं, तो 111 जो है ये अब हमारा रिमाइंडर बच चुका है। अब हम इस 111 को क्या करेंगे, यानी जो आंसर आया रिमाइंडर आया इसको हम ये इन 3 0 वाली जगह पर ऐड कर देंगे। यानी जो आंसर यहाँ पर आएगा, यानी यहाँ पर 111 है, उसी को हम उठाएंगे और इन 3 0 वाली जगह पर ऐड करके हम डाटा आगे ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है जी। तो जिस तरह अभी ये नेक्स्ट एग्जांपल में, यानी जिसे सीआरसी चेकर कहा जाएगा, यानी जिसे रिसीवर कहा जाएगा, रिसीवर को जब हम सेंड करेंगे यानी डाटा, ठीक है,
और उसके बाद डिवाइज़र जो हमने सेंड किया था तो वो चेक करेगा, यानी अब हमारे पास न्यू वैल्यूज़ ये बन गई 11100, ये हमारा डाटा है, और 111 जो है ये हमारा रिमाइंडर है जिसे हम CRC कोड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है वो दोबारा फिर यानी ये रिसीवर के पास आएगा, रिसीवर जो है दोबारा फिर जो रिमाइंडर है यानी डिवाइज़र है 1001 के साथ डिवाइड करेगा, और अगर तो आंसर सेम आया यानी अगर नीचे वाला आंसर 0 आया यानी यहाँ पर तो जब हमने डिवाइड किया तो आंसर 111 आया था रिमाइंडर में, लेकिन रिसीवर जो है जब वो इस वैल्यूज़ को डिवाइड करेगा इसके साथ यानी डिवाइज़र के साथ, तो अगर तो लास्ट में आंसर 00 आ गया तो इसका मतलब है आपका आंसर जो है यानी सही है, आपका डाटा जो है वो ज़ाया नहीं हुआ डाटा सेंड करने के दौरान। लेकिन अगर 000 के अलावा कोई और वैल्यूज़ आती है तो इसका मतलब है कि डाटा जो है वो कहीं ना कहीं से एरर का शिकार हो चुका है, तो फिर हम उसे जो है वो रिजेक्ट करेंगे। लेकिन अगर 00 आता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पास जिस तरह ये डायग्राम है वही अब डायग्राम जो है ये रिसीवर वाली डायग्राम है। तो इसमें देखा जाए तो ये देखिए हमारे पास 11100 ये हमारा डाटा है, और 111 जो है वो हमारा CRC कोड है। अब हम इसको डिवाइज़र को भी सेम उसी तरीके से करते हैं जिस तरह हमने पहले हल किया है। तो यानी इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1001 आया, तो सेम हमने क्या किया 1 से 1 यानी 11, आंसर क्या आएगा 0, यानी जब सेम वैल्यूज़ आएगी तो आंसर जो है 0 आ जाएगा। बाकी फिर 101 101 010, और उसके बाद फिर हमने नीचे 0 उतारा, फिर हमने 1 उतारा। ठीक है, अब ये देखो हमारे पास अब यहाँ पर देखा जाए 110, ठीक है, और ये देखिए 101 101, और ये 1 और ये 1, ये देखिए 1 दोनों 1 है, तो यहाँ पर जो है वो हमने 10 लिख दिया। फिर ये वाला 1 नीचे उतारा, फिर इसी तरीके से लास्ट वाला 1 उतारा, और उसके बाद जो आंसर है ये देखिए आपके सामने 0000 आ गया। इसका मतलब है यानी हमारा रिमाइंडर जो है रिसीवर के पास जो गया है वो 000 है। यानी सबसे पहले सेंडर जो है वो सेंड करते हुए डाटा के साथ CRC कोड लगाएगा। CRC कोड क्यों लगाएगा, ताकि डाटा को महफूज किया जा सके, चेक किया जा सके कि भी दरमियान में एरर तो नहीं आ जाता। तो क्या है जी, सेंडर डिवाइज़र और डिवीज़न दोनों वैल्यूज़ जो है वो सेंड करेगा रिसीवर को, फिर रिसीवर जो है जो कोड आया उसको दोबारा जो है वो कन्वर्ट करेगा यानी डिवाइड करेगा, और अगर आंसर नीचे वाला जो है वो 00 आ गया तो इसका मतलब है डाटा सही है, दरमियान में किसी किस्म का एरर नहीं आया। तो उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।